जी बच्चे, नर्व्स का जो ये लेक्चर है इसको अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैंने आप लोगों को अभी तक जो है वो पढ़ाया था सिलियक प्लेक्सस, और सिलियक प्लेक्सस की ब्रांचेस बताई थी, जिसमें से एक ब्रांच मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं बताई, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की बुक के अंदर बच्चे एक बहुत अच्छी डायग्राम दी हुई है आपके प्लेक्ससेस को शो करने के लिए। मैं एक दफा उसको आप लोगों को ड्रॉ करके बता दूं, फिर हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल इमेजिनिंग दिस टू बी एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है, और ये आपके कॉमन आइलिक आर्टरीज हैं। बच्चे मैं बार बार जो है वो नहीं करूंगा, मतलब लेवल्स नहीं बताऊंगा कि किस लेवल पे क्या है, ऐसे करके बस मैं आपको इमेजिनरी अभी बता रहा हूँ, उसी पे फोकस कीजिएगा। कि ऊपर की तरफ सिलियक ट्रंक के लेवल पे आपका जो प्लेक्सस आता है दैट इज एक्चुअली सिलियक प्लेक्सस, ठीक है, मैं इसको सीपी लिख रहा हूँ। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि नीचे आपका आती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और साथ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इनके बीच में एक छोटा सा और प्लेक्सस होता है, यहाँ पे करके ऐसे, जिसको मैं डिफरेंट कलर से शो करूंगा, दैट इज एक्चुअली नोन एज इंटरमीजेंटेरिक प्लेक्सस, ठीक है। आईएमपी, इंटरमीजेंटेरिक, आपने इसको वो नहीं कह देना कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। मैं आप लोगों को आर्टरीज भी यहाँ पे लेबल कर देता हूँ। यह है सिलियक ट्रंक, यह है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और यह है आपकी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। मेसेंटेरिक आर्टरीज के बीच में जो एक प्लेक्सस है दैट इज नोन एज इंटरमीजेंटेरिक प्लेक्सस या एब्डोमिनल एओर्टिक प्लेक्सस, इसको आप लोग लेबल कर लें। उसके बाद बचे जो इससे नीचे दो प्लेक्ससेस आते हैं, दे आर एक्चुअली नोन एज हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्ससेस। व्हाट डू वी मीन बाय हाइपोगैस्ट्रिक? बच्चे आपको याद होगा, या अगर आप लोगों को नहीं भी याद तो अभी ये देख लीजिए कि ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है, ये आपका ऐसे ग्रॉइन है। एब्डोमिन के बेसिकली 9 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक आपका यहाँ पे बच्चे स्टमक के लेवल पे जो है यहाँ पे पाइलोरस है स्टमक का, इसके लेवल पे एक प्लेन पास करता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ठीक है। स्टमक का जो लोअर एंड होता है उसको हम पाइलोरस कह रहे हैं, और उसके लेवल पे एक प्लेन पास करता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ठीक है। यहाँ पे बच्चे आपकी आइलिक क्रेस्ट है, आइलिक क्रेस्ट के लेवल पे एक प्लेन पास करता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांस ट्यूबरक्यूलर प्लेन, और वो यूजुअली L4 L5 के लेवल पे आता है, ट्रांस ट्यूबरक्यूलर प्लेन, ठीक है। आइलिक क्रेस्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट से पास करता है। इसी तरह बच्चे आपकी यहाँ पे क्लेविकल्स पड़ी हैं दो, तो क्लेविकल्स के बीच में से जो प्लेन पास करता है दैट इज नोन एज मिड क्लेविकुलर लाइन, या मिड क्लेविकुलर लाइन इसको हम कह देते हैं, प्लेन नहीं कहते, ठीक है। इसने एब्डोमेन को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से 9 पार्ट्स? पहले हम ये डिटरमिन कर लें कि ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ये ऊपर वाला पार्ट जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, ये वाला लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है। ये वाला आपका राइट लंबर रीजन है, ये वाला आपका लेफ्ट लंबर रीजन है। ये वाला आपका राइट आइलिक फोसा है, ये वाला आपका लेफ्ट आइलिक फोसा है। और ये दरमियान में क्या है? एपिगैस्ट्रियम, मीजोगैस्ट्रियम, और नीचे है हाइपोगैस्ट्रियम, ठीक है। मीजोगैस्ट्रियम का दूसरा नाम होता है अम्बिलिकस, अम्बिलिकल रीजन, ठीक है। अम्बिलिकल क्वाड्रेंट इसको हम कह देते हैं। ये आपके 9 जो है वो क्वाड्रेंट्स हैं एब्डोमेन के, ये आपने इंपॉर्टेंट बात मेरी याद रखनी है। तो अब आप ये देखें कि आपका नीचे की तरफ जो हमने दो प्लेक्ससेस पढ़ने हैं उनका नाम है हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली इस एरिया के अंदर जो स्ट्रक्चर्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उनको सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपकी इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के बिल्कुल नीचे जो एक प्लेक्सस आता है दैट इज एक्चुअली नोन एज सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, और ये एक ही होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कि सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक जो प्लेक्सस है इसका दूसरा नाम होता है प्री सैक्रल नर्व, ठीक है, प्री सैक्रल नर्व। अब मैं एक चीज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करता जाऊं कि सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस का जो नाम है प्री सैक्रल नर्व, इट इज एक्चुअली अ मिसनोमर। ये एक गलत नाम है, ये एक मिसनोमर है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आपकी जो एओटा होती है ये रेट्रोपेरिटोनियल पड़ी होती है, पेरिटोनियम के बाहर पड़ी होती है। और ये प्री प्री सैक्रल का मतलब वैसे बनता है बेसिकली के सैक्रम से पहले आने वाला, ठीक है। तो ये प्लेक्सस सैक्रम से पहले नहीं आता, ये सैक्रम के से पीछे नहीं है, ठीक है। प्री सैक्रल ये नहीं है, ये बेसिकली ये प्री सैक्रल लोकेशन में नहीं है। और नंबर 2 बात ये कि सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस जो है इट इज अ प्लेक्सस, इट इज नॉट अ नर्व। तो इसको हमने प्री सैक्रल नर्व क्यों कहा हुआ है? लेकिन क्योंकि ये मिसनोमर है तो हम साथ बता देते हैं कि ये मिसनोमर है, लेकिन आपको इसका नाम लाजमी आना चाहिए, ठीक है।
नीचे की तरफ दो छोटे छोटे आपके और इंपॉर्टेंट प्लेक्ससेस होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं आपके इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्ससेस। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको एक दफा शो कर दूं आप लोगों की आसानी के लिए। ये देखें, ऐसे करके यहाँ पे होते हैं आपके इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस दो होते हैं नंबर में, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक एक ही होता है। अब बच्चे मैंने आपको सारी ये बेसिक ओरिएंटेशन दे दी, सिलियक प्लेक्सस भी पढ़ा दिया। अब मैं आप लोगों को ये जितने जो बाकी तीन प्लेक्ससेस है ना, ये अब आसान है, इनकी आपको छोटी छोटी बात बतानी है, उनकी बेसिक्स में आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले जो आपका इंटरमीजेंटेरिक प्लेक्सस था या एब्डोमिनल एओर्टिक प्लेक्सस था, आपने याद रखना है कि इट एक्चुअली लाइज बिटवीन इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी एंड सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के बीच में ये लाई करता है, मिड लाइन के लेवल पे लाई करता है। ठीक है, इसको सप्लाई कौन करता है ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। इसको सप्लाई करने के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड लंबर स्प्लैंक्निक नर्व्स इनको सप्लाई करती हैं। नंबर 2 इसके फिलामेंट सप्लाई करती हैं सिलियक प्लेक्सस की। सिलियक प्लेक्सस जो है वो ऊपर कनेक्टेड था ना इससे, तो वो इसे सप्लाई करता है। ठीक है, अच्छा अब ये किसको सप्लाई करता है, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है ना। तो बच्चे नीचे की तरफ ये खुद सप्लाई करता है आपके सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस को, और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा होता है इन द प्लेक्सस फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिकुलर प्लेक्सस में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, इंफीरियर वीना केवा के प्लेक्सस में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। ठीक है, और जो आपके नीचे दो इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्ससेस होते हैं उनके अंदर ये कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली सारे प्लेक्ससेस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, इसके नीचे जो प्लेक्सस हमने पढ़ा था दैट वाज नोन एज सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, या जिसको हम लोग प्री सैक्रल नर्व कह रहे थे, और आपकी बुक में भी ये क्लियरली लिखा है कि ये ना प्री सैक्रल है और ना ये नर्व है। हम लोग ये देखते हैं बच्चे कि इसको सप्लाई कौन करता है। ऑब्वियसली जैसे हर प्लेक्सस को एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट सप्लाई करता है, तो इसे भी वही सप्लाई करेंगे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो सिस्टम इसको सप्लाई करता है उसके अंदर इसको फाइबर्स आते हैं एओर्टिक प्लेक्सस से। ठीक है, और साथ ही साथ इसको मैंने आपको बताया था लंबर स्प्लैंक्निक नर्व जो होती हैं वो बेसिकली चार होती हैं, और फर्स्ट टू का इंपॉर्टेंट रोल ऊपर वाले सिलियक प्लेक्सस में होता है, और नीचे वाली L3 और L4 वाली जो स्प्लैंक्निक नर्व्स होती हैं वो नीचे के प्लेक्सस को सप्लाई करती हैं। तो L3 और L4 की जो स्प्लैंक्निक नर्व होगी वो बेसिकली सप्लाई करेगी सिंपैथेटिक सप्लाई। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि ये बीच में एओर्टिक प्लेक्सस कहां से आ गया, एओर्टिक प्लेक्सस का तो हमने जिक्र ही नहीं किया आज, तो फिर ये कहां से आ गया। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया थोरेसिक सिंपैथेटिक गैंग्लिया आज सुबह वाले लेक्चर में, वहां पे मैंने एक चीज बिल्कुल क्लियर की थी कि T1 से लेके T5 तक के जो थोरेसिक सिंपैथेटिक गैंग्लियन होते हैं ये मिलके 5 प्लेक्ससेस को सप्लाई करते हैं। उन प्लेक्ससेस का नाम क्या होता है, पोका प्लेक्ससेस, पल्मोनरी प्लेक्सस, एसोफेजियल प्लेक्सस, कार्डिक प्लेक्सस और एओर्टिक प्लेक्सस। ये चार प्लेक्ससेस की जो नर्व सप्लाई होती है ये थोरेसिक सिंपैथेटिक गैंग्लियन के थ्रू आ रही होती है। तो बेसिकली ये उस एओर्टिक प्लेक्सस की बात हो रही है जो कि यहाँ पे आके कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिंपैथेटिक ब्रांच कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। ठीक है, और साथ ही साथ L3 L4 भी कर रहा है। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई इसकी कहां से आएगी सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस की, तो मैंने आप लोगों को पहले ही याद करवा दिया था कि चूंकि ये वाला जो प्लेक्सस है ये नीचे पेल्विक ऑर्गन्स के लिए है, तो इसकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई कहां से आएगी, पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व से, जिनको हम लोग नर्वाई अर्जेंटीज कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दिया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये तो पता चल गया कि सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस कैसे बन रहा है, ये सप्लाई किसको करता है, इसकी ब्रांचेस किसको जाती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। नीचे जाके बच्चे ये सप्लाई करता है इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस को, राइट और लेफ्ट साइड वाले दोनों को। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चे ये कुछ ब्रांचेस दे रहा होता है टेस्टिकुलर प्लेक्सस को, यूरिटेरिक प्लेक्सस को और ओवेरियन प्लेक्सस को। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, जब भी आपसे कोई पूछे सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस किसको सप्लाई कर रहा है, तो आपने कहना है नीचे इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस को, और इनडायरेक्टली सप्लाई कर रहा है टेस्टिकुलर, यूरिटेरिक और ओवेरियन प्लेक्सस को। अब जो बच्चे आखिरी आपके दो प्लेक्ससेस यहाँ पे बचते हैं एब्डोमिनल रीजन में, ये हैं बेसिकली आपके इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्ससेस, और ये दो होते हैं नंबर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। बिल्कुल वही पुरानी बात कि हर प्लेक्सस की फॉर्मेशन में एक सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट होता है। तो सिंपैथेटिक जो इसकी बच्चे नर्व सप्लाई है बेसिकली वो ऊपर से हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स के थ्रू आ रही है, सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स के थ्रू आ रही है। ठीक है, और जो इसकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है ऑब्वियसली वो पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स के थ्रू आएगी। तो दैट इज सो 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 सिंपल, ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए।
ठीक है। और ये बच्चे इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक जो प्लेक्ससेस होते हैं, राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला, ये दोनों किसको सप्लाई करते हैं? तो आपकी बुक ने डिफ्यूजली बस ये लिखा है कि ये पेल्विक ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं, और आपने अपने लिए भी बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे तकरीबन हम लोग अपने एंड्स की तरफ जो है वो मूव करने लगे हैं। अब मैं आप लोगों को 2-3 और इंपॉर्टेंट बातें बता दूं, फिर हम लोग अपना लेक्चर बिल्कुल कंक्लूड करने के करीब पहुंच चुके हैं। एक सेकंड के लिए वेट कीजिएगा। जी बच्चे, एंड पे जो बात मुझे आप लोगों को क्लियर करनी है, ये है बेसिकली कि पेल्विक स्प्लैंक्निक नर्व्स जो होती हैं ये क्या होती हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर से लेके नीचे तक जितना भी आपका पार्ट है, और सारे के सारे पेल्विक ऑर्गन्स को ये सप्लाई करती हैं, ठीक है। ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा आपको ये बताना है कि ये इनका दूसरा नाम होता है नर्वाई अर्जेंटीज, और ये अराइज कहाँ से करती हैं? S2, S3 और S4 सैक्रल सेगमेंट्स के लेवल से ये अराइज करती हैं। ठीक हो क्या? ये आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। साथ जाते जाते एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट करवाता चलूं कि जो आपका इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस होता है, ये बेसिकली 4 और प्लेक्ससेस को सप्लाई करता है। कौन से 4 प्लेक्ससेस को? नंबर 1 रेक्टल प्लेक्सस को, यानी कि रेक्टम को। नंबर 2 वेजाइकल प्लेक्सस को, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर को। नंबर 3 प्रोस्टेटिक प्लेक्सस को, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड को। और नंबर 4 यूट्रोविजाइनल प्लेक्सस को। ये 4 आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, PVUR, ठीक है, या UVPR, कुछ भी आप लोग कर लो इसको, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस यहाँ पे नीचे जाके इसको सप्लाई करते हैं। इसी के साथ बच्चे जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट नर्व्स थी एब्डोमेन एंड पेल्विस की, वो कवर हो गई हैं। लेकिन जो एब्डोमिनल वॉल को नर्व सप्लाई करती हैं, जैसे जो आपका लोअर लिम्स के कुछ नर्व का कंट्रीब्यूशन है, कुछ ऊपर से नर्व्स आ रही हैं थोरेसिक नर्व्स, उनका कंट्रीब्यूशन है, वो मैं आप लोगों को उन्हीं रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के अंदर करवाऊंगा जो आज आप लोगों को मैंने बेसिक प्लेक्ससेस पढ़ाए हैं। अब आप लोगों को इससे ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोग आइंदा जो भी चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे, ना मैं आप लोगों को ब्लड सप्लाई करवाऊंगा किसी ऑर्गन की, ना मैं आप लोगों को किसी की नर्व सप्लाई करवाऊंगा। अगर आप सब बच्चे आज अच्छे तरीके से आज 2 दिन लगा के टका के आर्टीरियल और नर्व सप्लाई बुक में जगह जगह से पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं, तो बिलीव मी आपके लिए एब्डोमेन एंड पेल्विस का काम आधा हो जाएगा, बिलीव मी। तो मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को इसी तरह पढ़ाया था, पहले आर्टीरियल सप्लाई फिर नर्वस सप्लाई, और उनको बहुत अच्छे से चीजें समझ आ गई थी। इसके अलावा बच्चे आप लोगों को यह कहना है कि अगर आप लोगों के कल वाले लेक्चर्स में से कोई मिसिंग है तो उनको कंप्लीटली सुन लीजिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लेक्चर्स बहुत देर के लिए नहीं मौजूद रहेंगे यूट्यूब पे, इसके अलावा बच्चे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से कहनी है, और वो ये है कि मुझे भूल गई। सो सॉरी, मुझे इंपॉर्टेंट बात अभी मेरे माइंड में आ रही थी, इट वॉज जस्ट अ स्लिप, बिल्कुल मेरे माइंड से एकदम निकल गई कि मैं क्या बात आप लोगों को कहने लगा था। चले ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अब आप लोगों ने अपना स्केड्यूल देख के चलना है। कल और परसों आप लोगों की छुट्टी है मेरे पास, मेरे लेक्चर्स नहीं होने, तो काइंडली आप लोगों ने मुझे स्पेस देना है मेरा, क्योंकि मैं अपनी ड्यूटीज पे होऊंगा 24-36 आवर्स की इमरजेंसीज पे। सो आप लोगों को अगर मुझे टेक्स्ट करना है तो उन्हीं टाइमिंग्स में करना है जो कि मैंने ग्रुप में स्पेसिफाई की हुई है। कोई भी सवाल पूछने के लिए यू ऑल आर वेलकम, ठीक है। मैं ग्रुप ओपन करूंगा, आप लोग उधर पूछ लीजिएगा। टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज।